बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। तकरीबन हर पाकिस्तानी को ही ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आजकल एक दफ़ा फिर इस मुल्क में, पाकिस्तान में, ये ट्रेंड चल गया है और ये एक फ़ज़ा बना दी गई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है या पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बना पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है या ये कह दिया जाता है कि ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब डिफ़ॉल्ट होता क्या है, मुल्क डिफ़ॉल्ट किस तरह से करते हैं, या मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो उनकी रिकवरी किस तरीके से होती है, और इस मुकम्मल सारे जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ होता है तो उस वक़्त जो आम शहरी, जो पाकिस्तानी है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, और बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट की एक सादा सी डेफिनेशन आप अपने जहनों में ये बना लें कि जो फॉर एग्जांपल मैं आसान सी एग्जांपलें दे के आपको समझाता जाऊँगा कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी बंदे से या किसी बैंक से या किसी भी जगह से आपने 10,000 रुपया जो है वो लोन लिया हुआ है। अब ज़ाहिर है इतने आप खुद कफील नहीं हैं कि आप अपना जो आपका जो मुल्क है वो आप यानी खुद कफील हों और आपको किसी से कोई कर्जा ना लेना पड़े और आपका खुद ही इतने पैसे खुद ही बना रहे हों कि आपका सेटअप खुद ही चलता रहे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वसाइल होने के बावजूद खुद कफील नहीं हो पा रहा, तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए, मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं, और वो कर्जे बहुत सख्त शराइत पर दिए जाते हैं, जिनमें से वर्ल्ड बैंक, IMF, ये दो ऐसे बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे पाकिस्तान को कर्जा दिया जाता है। फिर पाकिस्तान कर्जे जो हैं वो अपने दोस्त ममालिक से लिए जाते हैं। दोस्त ममालिक से मिलने वाला कर्जा तकरीबन जो है वो कदरे थोड़ा सा नरम होता है, नरम शराइत पर होता है जो IMF या वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं। अब जब आप लोगों ने कर्जा लिया फॉर एग्जाम्पल $1 बिलियन का, आप लोगों ने $1 अरब का जब कर्जा ले लिया, अब आपको वो कर्जा मिलता है कि जी आपने 5 साल की शराइत में, ये जो शराइत हैं, आपने 5 साल की शराइत में यानी 5 साल के अरसे में आप लोगों ने ये कर्जा वापस करना है। $1 बिलियन का कर्जा आपने 5 साल के अंदर वापस करना है। अगर आप वापस कर देंगे 5 साल के अंदर तो फिर आप लोगों को ये जो है इंटरेस्ट रेट वो ये पड़ेगा। मसलन आप 1 अरब लेते हैं और आपने वापस करना होता है $1.1 बिलियन। 1 अरब आपने लिया और आपने $1 अरब 10 करोड़ जो है वो वापस देने हैं। अब जब आप लोग 5 साल के अंदर वापस कर देते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आपको कर्जा और भी मिलेगा। फिर आपके क्रेडिट जो है वो एक आप रैंक बन जाएगा कि ये जो कर्जा लेते हैं, जो अपनी कमिटमेंट देते हैं, उसमें पूरा वापस भी देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने कर्जा वापस नहीं दिया तो फिर वो कंट्री या वो मुल्क या वो अदारा जिससे आपने कर्जा लिया है वो आपको बैंकरप्ट जो है वो बैंकरप्ट या डिफॉल्ट शो करवा देगा। मसलन आपने IMF से कर्जा लिया $1 बिलियन का, आपने कहा कि जी हम 5 साल की आसानी के साथ में आपको वापस देंगे। ठीक है जी, 5 साल का अरसा गुजर गया लेकिन आपने प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट रेट आपने वापस नहीं दिया। आपने 5 साल के बजाय 6 साल लगा दिए वापस करते करते। 5 साल के बाद जब वो कहेंगे कि जी हमारा वायदा हुआ था कि 5 साल के बाद आप लोगों ने हमें सारा कर्जा वापस देना है, लेकिन आपने नहीं दिया, तो लिहाजा आप जो है वो डिफॉल्ट कर गए हैं, आप बैंकरप्ट हो गए। ये सादा सी डेफिनेशन और सादा सी एग्जांपल है कि जिससे पता चल जाता है कि जो कर्जा आपने मुकर्ररा मुद्दत तक लिया है उसको अगर आप वापस नहीं दे पाते तो ये जो है आप जो है वो बैंकरप्ट या डिफॉल्ट तस्वर किए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी मिथ है कि पाकिस्तान में लोग ये सोचते हैं कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो बहुत बड़ी कोई क़यामत आ जाएगी और बहुत यहाँ पे हर जगह पे जो है वो अंग्रेज़ का राज होगा। जगह जगह पे जो हमारे PIA है या जो हमारा हवाई अड्डे हैं, हमारी मोटरवेज हैं, ये गिरवी रखवा दी गई हैं, और ये जो है वो जो है जो कर्जा देता है मुल्क उसके कब्जे में आ जाएगा। इस तरह का कुछ भी नहीं होता। आजकल वो दौर नहीं है कि आप लोग किसी को कर्जा वापस नहीं देंगे तो वो आपके मुल्क पे चढ़ दौड़ेगा, हम एटमी ताकत हैं। इतना भी कोई बात नहीं है कि आप लोग जो हैं वो एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही आपका वो उड़ा के ले जाएंगे। पुराने दौर में ऐसा होता था और बैंक का भी ऐसे ही करते हैं कि अगर मैंने उनसे 50 लाख का लोन लिया है, मैं 50 लाख का लोन जो है वो विद इंटरेस्ट वापस नहीं देता तो वो मेरे जो पर्सनल एसेट्स हैं, मेरी गाड़ी, घर वगैरह, वो यकीनन जो है वो रिजर्व कर लेते हैं और जो है वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। लेकिन मुल्क जो है वो इस तरीके से नहीं चलती और मुल्क का जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इस तरीके के नहीं होते। अच्छा, अब पहली बात तो आप अपने जहन में ये रखें कि अगर डिफॉल्ट खुदा न खास्ता, एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे इशारे को इतने बुरे नहीं है अभी
जितनी हमें दिखाई जाती हैं, या इतना कोई बहुत बुरा सूरत हाल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो 75-74 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और इतनी भी कोई गलत जो सूरत हाल है वो नहीं है। लेकिन अगर कर भी जाता है तो फिर क्या सिनेरियो होंगे वो मैं सारे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ और आगे भी कर देता हूँ। अब मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो अब ये नहीं है, हम आज से पहले 146 ममालिक ऐसे हैं, यानी टोटल 196 मुल्क कहा जाता है, लेकिन उनमें से 146 ममालिक ऐसे हैं कि जो डिफॉल्ट कर चुके हैं। सबसे बड़ा रशिया आपका 98 में डिफॉल्ट कर गया था। फिर आपका स्पेन 15 दफ़ा डिफॉल्ट कर गया है। स्पेन आपका मुल्क, आपको आइडिया है कितना वो हाई लेवल का मुल्क है। आपका जापान जो है वो ये कर जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है कई दफ़ा। फिर आपका वेनेजुएला जो है, फिर आपकी मैक्सिको जो है, ये इस तरीके के और कई मालिक, बड़े बड़े मालिक जो हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। डिफॉल्ट होने में कोई इशू नहीं है, नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट, ये एक बुरी चीज़ है, एक बुरा इम्पैक्ट जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आप कर जाएं तो ऐसा नहीं है कि बस ख़त्म होगी दुनिया आपके लिए। डिफॉल्ट कर जाएं और 2 से 10 साल का टेन्योर लगता है। अगर तो आपकी इकोनॉमी और आप खुद कफील हैं, आप अपने मुल्क की प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, तो आपको 2 से 10 साल लगते हैं कि आपका मुल्क जो है वो पीछे चला जाता है और आपको सर्वाइव होने में इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपको मजीद कर्जे नहीं दिए जाते, आपकी जो क्रेडिट रैंकिंग है वो बहुत डाउन कर दी जाती है। लोग जो है आपको गलत तस्वर करते हैं कि इन्होंने जो है अपनी मिसकमिटमेंट की है। मजीद कर्जे नहीं दिए जाते, आपके मुल्क में डॉलर नहीं आते, आप जो चीज़ें बाहर डॉलर के रेट से मंगवाते हैं वो आपकी बंद हो जाती हैं। ज़ाहिर है मुल्क में डॉलर नहीं होंगे तो आप तिजारत कैसे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैं कोई एक प्लस पॉइंट बताऊँ कि पाकिस्तान खुद कफील इस हवाले से है कि पाकिस्तान इतने अनाज या इतनी सब्जियाँ उगा लेता है। हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी सब्जियाँ उगाई जाती हैं और आला क्वालिटी के जहाँ पे फल होते हैं वो बाहर भेज दिए जाते हैं जस्ट फॉर के बाहर से हमें डॉलर आ जाए। लेकिन जब डॉलर का आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा डिफॉल्ट के दौरान, तो फिर आपके वो सारे पाकिस्तान में कंज्यूम होंगे, आपकी जितनी भी फसलें हैं वो पाकिस्तान में कंज्यूम होंगी। तो आपका अगर मसलन आप थर्मल पे चला रहे हैं, बाहर से पेट्रोल लेके आपकी बिजली चलती है, ये भी वो जो पिछली हुकूमत है वो गई थी जब नून लीग की हुकूमत, तो वो एक ऐसे प्रोजेक्ट लगा के गई थी कि जो बाहर से जब तक आपका ईंधन आता रहेगा, आपके प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, आपको बिजली मिलती रहेगी। जब आप खुदा न खासा डिफॉल्ट करें तो आपकी बिजली भी डाउन हो जाएगी। लेकिन बिजली का भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि 100 में से सारी जो है वो डाउन हो जाएं। 100 में से 30% एरियाज ऐसे होंगे कि जहाँ पे बिजली जो है वो अवेलेबल होगी। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो है। फिर आपको 2 से 10 साल मैंने बता दिया कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो है वो सर्वाइव बैक कर सकते हैं। अब श्रीलंका में आपने देखा क्या हुआ, मसलन उन लोगों ने तो एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये हमारे जो हुक्मरान है इन्होंने जो है वो गलत किया, इसलिए अफरा तफरी फैल गई। अब पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर डिफॉल्ट करता है तो यहाँ पे 3-4 मेन इश्यूज होंगे। मसलन जो मुल्क जो बाहर से दुनिया चल रही है, मसलन शेल हमारा पेट्रोल पंप जो पाकिस्तान में है वो बाहर से इंटरनेशनल कंपनी है, बाहर से डॉलर्स में उसको जो है वो हम सेल परचेज करते हैं। जब हम सेल परचेज नहीं करेंगे, यहाँ पे मटेरियल नहीं आएगा, ऑयल तेल यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो जाहिर है जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। ये सबसे बड़ी जो है वो बेरोजगारी जो है ना, ये सबसे खतरनाक किस्म का काम होता है कि ये आपको डिफरेंट और किस्म के जराइम जो हैं वो भी इससे जन्म लेते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये कि आपके इंतशार फैलेगा, इस तरीके के इश्यूज होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो जाएगी और हम जो है वो एंड हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर आम आदमी, यानी जो वज़ीर आज़म भी नहीं है या फौज भी नहीं है, यानी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसके हाथ में कंट्रोल हो, तो अब उसको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको पता चले कि अब आपका मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने लगा है। बाय द वे यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अगर आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो बाहर की हुकूमतें आपको 30, 60 या 90 दिन का नोटिफिकेशन देती हैं कि आपके पास महीना, 2 महीने या 3 महीने हैं। उसके बाद जो है हम अपनी जो प्रोडक्शन है या अपनी हम जो आपको चीज़ें भेजते हैं वो, या हमने डॉलर जो रखवाए हुए हैं वो हम वापस ले लेंगे और आपको जो है वो बैंक करप्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। उस दौरान आपने क्या करना है, अगर तो आप लोगों के पास पैसे वाफर मिकदार में है तो आप सबसे पहले अपने PKR को डॉलर्स में या गोल्ड में कन्वर्ट करवा लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, देखिएगा, आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। गोल्ड में या डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लें। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल आज आपके पास 12 लाख रुपए है और आपने 1 साल के बाद अगर उसको 12 लाख यानी PKR ही रहने दिया और अपने पास रुपीज़ में ही सेव रखा, तो 12 लाख डिफ़ॉल्ट में फिर ये होता है कि आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो जाता है। अभी जो 220-225 रुपये का डॉलर है ये 350-400 में चला जाएगा डिफ़ॉल्ट के बाद। तो आपके पास अभी जो 12 लाख
पीके आ रहा है, तो वो आपका मुल्क जो है वो जब करेंसी डीवैल्यू होगी तो वो तकरीबन 8 लाख रह जाएगा, यानी इतनी परसेंटेज जो 1 साल के लिए उसकी वो डीवैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने गोल्ड या डॉलर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने डॉलर लिए हुए हैं और आपके डॉलर बनते हैं जी $8,000 फॉर एग्जांपल, आपके पास इतने पैसे हैं कि उसके आपको आज $8,000 मिलते हैं, आपने $8,000 लेके अपने पास रख लिए, आपका डॉलर 150 पे आए, 250 पे जाए, 400 पे जाए, 500 पे जाए, आपके पास डॉलर है, आपने आज 12 लाख रुपए के डॉलर ले लिए हैं और आप 10 साल बाद भी बेचेंगे तो आपके पास डॉलर है, आपको उसी रेट पे मिलेगा जो उस वक्त करंट जो रेट चल रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास रुपीस हैं तो आपके पास 10 साल बाद, 1 साल बाद या कितने भी साल के बाद आपके पास पैसे डीवैल्यू हो जाएंगे। 12 लाख की जो चीज़ आती थी वो 1 साल या 10 साल के बाद 12 लाख की नहीं आएगी, बल्कि वो डीवैल्यू हो जाएगा, आपकी वो प्राइस बहुत इंक्रीज कर जाएगी पैसों की। कोई भी चीज़ मसलन जो आज 12 लाख की वैल्यू है वो 10 साल बाद 6 लाख की वैल्यू होगी उसकी। तो इस तरीके से आप गोल्ड लें या जो डॉलर्स में, लोग जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं या इसमें गोल्ड में करते हैं, क्योंकि गोल्ड भी सालाना तकरीबन 25 से 30% जो है वो बढ़ता है। और जो आपके सामने है पाकिस्तान की भी करंट सिचुएशन और सिनेरियो कि डॉलर जो है वो कहाँ पे किस तरीके से इंक्रीज़ होता है। फिर अगर आपके पास कोई ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास कोई फार्म हाउस है तो आप वहाँ पे गाय भैंसे रखें, आप वहाँ पे अपना फार्म हाउस बना लें छोटा सा, जिसमें आपने सब्जियां लगाई हों, आपने ज़ख़ीरा कर लें गंदम अपनी 3-4 महीने के लिए आपके पास कोई कम से कम सेटअप हो, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं यानी वो तो पहले डिफ़ॉल्ट ही नहीं होते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए तो फिर उनको इतना टाइम लग जाता है 3-4-5 माह की वो अपने आप को दोबारा स्टेबल करें। लेकिन जो हमारे जैसे मुल्क हैं जो चल ही बाहर से रहे हैं, यानी पाकिस्तान की आप देख लें एक्सपोर्ट जो छोड़ के गई थी तरीक़न साहब की हुकूमत, वो अब कहाँ पे आ गई है। या तो आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो, आपकी चीज़ें मुसलसल बाहर जा रही हों, तो फिर तो चलो डॉलर्स आते रहेंगे और आप जो है वो जल्दी सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क है तो उसको सर्वाइव होने में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपके पास 3-4-5 माह 6 माह का ऐसा सेटअप हो कि अगर आपके पास कोई पैसे ना भी हों तो आप जिंदा रह सकें। तो एक तो ये है। दूसरा, आप लोगों को मैं चीज़ें बता दें कि आप लोग इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी में कर लें, लेकिन प्रॉपर्टी में भी जाहिर है आपको जब पैसे चाहिए होंगे तो प्रॉपर्टी बिकने में भी टाइम लगेगा। जब हर तरफ डिफ़ॉल्ट होगा मुल्क, हर साइड पे पैसे नहीं होंगे लोगों के पास, तो फिर प्रॉपर्टी लेना और बेचना भी मुश्किल होगा। आपने अगर प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसको आप कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ये लिक्विड कैश नहीं होती। मसलन अगर आपको मुझे आज पैसे चाहिए, मेरे पास गाड़ी है, मैं जाऊँ मार्केट में बेच के पैसे ले आऊँ, लेकिन अगर मेरे पास घर है तो ज़ाहिर है वो वैल्यू भी ज़्यादा है, उसके पेपर चेक में होने में टाइम लगता है, आपके जो जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है उस टाइम से यकीनन आप लेट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने पास ऐसी कैश भी नहीं रखना। उसकी वजह यह है कि वो कैश नुकसान पहुँचाती है, कैश को जो है वो पैसे ख़राब हो सकते हैं आपके, कोई दीमक शिमक, या हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो सारे वो चूहा पता नहीं खा गया था, वो हज़ारों के नोट जो हैं वो ख़राब हुए पड़े थे। तो आप लोग बैंक में या गोल्ड रखवाएं या डॉलर रखवाएं, और बैंक में रखवाएं, घर में ना रखें। और ये सिचुएशंस है, मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है डिफ़ॉल्ट आपका होता क्या है, मुल्क कैसे सर्वाइव बैक करते हैं, तो आपके पाकिस्तान की क्या करंट सिचुएशन है। आपके पाकिस्तान के पास $3 बिलियन और $2 बिलियन दो जो है वो 2 ममालिक का पड़ा है, चाइना और सऊदीया का। अगर ये निकाल लें तो आपके पास $1 या $2 बिलियन सिर्फ बच जाते हैं, और उससे आप देख लें कि आपने एक पूरा मुल्क चलाना है। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।